हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरुण कुमार वीडीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत। देखिए, अभी इससे पहले हमने दो ऐसे क्वेश्चनों का चयन किया था जो बोर्ड परीक्षा में काफ़ी बार आए थे, और वो परीक्षा में कितनी बार आए हैं और आने की उम्मीदें रखते हैं। तो मैंने ऐसे क्वेश्चनों का चयन किया है जो बोर्ड परीक्षा में आए हैं और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो क्वेश्चन आप देखेंगे, बोर्ड पर है, स्क्रीन पर भी है। आप देखिए, ये कह रहा है कि परवलय वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax सरल रेखा और सरल रेखा y बराबर 2ax द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2004, 6, 7, 12 ये 4 बार परीक्षा में आया है और आप इसे अच्छे से करके जाइएगा। ऐसे क्वेश्चनों का चयन किया गया है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आप इनको अच्छे से करके जाइएगा। तो इसका जो समीकरण है, देखिए यहाँ पर वाई स्क्वायर 4ax है, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर बराबर 4ax है। तो इसका जो परवलय का जो समीकरण है वो हमें क्या दर्शाता है कि जो ग्राफ है वो कौन सी साइड बनेगा, वो x पर बनेगा। तो यहाँ से देखिएगा, इस तरह से जाएगा ये। तो ये किस तरह से जाएगा आपने देख लिया है। और इसका जो समीकरण है y बराबर 2ax है, मैंने कई बार बताया है आपको। तो y बराबर mx का जो समीकरण है, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा। तो इसका जो समीकरण है वो कहाँ से जाता है, आपको मैंने कितनी बार बताया है। तो वो इस तरह से जाता है। तो हमें ये वाला क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो मैंने इसको इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी है। और यहाँ से देखेंगे आप, y बराबर 2a का जो समीकरण है, ये y बराबर 2a का समीकरण है। तो मैं लिख दे रहा हूँ 2ax का, और यहाँ पर जो परवलय का जो समीकरण है वो y बराबर 4ax है। तो आप देखेंगे ज़रा, यहाँ पर हमें ये क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ से हम इसको क्षेत्रफल, इस क्वेश्चन को हम 2 टाइप से कर सकते हैं। इसको हम कुछ भी मान लेते हैं, m मान लेते हैं, ये a है और ये आपका o है। आप जानते हैं o के जो निर्देशांक होते हैं वो 0, 0 होते हैं, और ये y अक्ष है आपका, और आप ये देखेंगे ये y डैश अक्ष है, और ये आपका x अक्ष है। आप ये देखेंगे ये x डैश अक्ष है। तो हमें ये क्षेत्रफल निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर निकालने के लिए इसके 2 तरीके हैं। ये जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये एक ट्रायंगल बन रहा है, हमने यहाँ से लंब डाल लिया है। और जब हम समकोण त्रिभुज होता है तो समकोण त्रिभुज में बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगा करके 1/2 बेस इंटू हाइट, यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और जो परवलय जो है उससे जो पूरा एरिया कवर है उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, और जो छायांकित भाग है, जो घिरा क्षेत्रफल है, वो आपका आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं और दूसरा भी तरीका है। तो दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। अब देखेंगे पहले ये वाले जो कोऑर्डिनेट है, जहाँ से दोनों परवलय और यहाँ से रेखा दोनों को प्रतिच्छेद कर रही है, तो वो पहले वो वाले निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो कैसे निकलेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे हमारा y की जो वैल्यू है ये आपका 1 है और ये आपका 2 है। तो समीकरण 2 से वाई स्क्वायर बराबर 4ax, समीकरण 2 से y बराबर 2ax रखने पर, तो यहाँ से स्टूडेंट y की वैल्यू 2ax आ गई आपकी, और यहाँ स्क्वायर है 4ax, तो यहाँ 4a स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। 4ax, 4 से 4 कैंसिल, एक a से a कैंसिल, x से x कैंसिल 1 टाइम्स। तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा दोस्तों, ax इक्वल्स टू हो जाएगा 1, और x की वैल्यू निकालेंगे अगर हम तो कितना हो जाएगा 1/a। तो ये वाला जो निर्देशांक है हमारा m, तो 1/a, 0 हो जाएगा। अभी हम y की वैल्यू निकालेंगे, तभी ये हम पॉइंट, ये वाला जो a निर्देशांक है तभी बता सकते हैं। x तो हमारा 1/2 आ गया है, लेकिन y अभी नहीं पता है, और y आवश्यकता भी है और नहीं भी है। यदि हम दूसरे तरीके से निकालेंगे तब आवश्यकता नहीं है। यदि हम ट्रायंगल का प्रयोग करेंगे, तो ट्रायंगल के एरिया का प्रयोग करेंगे तो हमें y की आवश्यकता पड़ेगी जरूर। ठीक है। तो यहाँ से देखिए, समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख देंगे भाई स्टूडेंट। यहाँ से 2 में रखने पर स्टूडेंट, यहाँ से y इक्वल्स टू 2ax, x की वैल्यू 1/a, a से a कट गया, तो यहाँ से कितना आ गया 2। तो y की जो वैल्यू है, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, यहाँ से आप देखेंगे 2 आ गई है। ये हमारा 2 आ गया है। तो हमने पहले किसका एरिया निकालना है, तो हमें
तो थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से स्पेस हो जाएगा, तो इधर लिख रहा हूँ समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पे थोड़ा हमें स्पेस मिल जाएगा। तो यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं रिक्वायर्ड बाउंडेड एरिया, या हम लिख सकते हैं इसे BC लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए रिक्वायर्ड बाउंडेड एरिया, तो देखेंगे आप कौन सा एरिया निकाल रहे हैं हम। आप देखेंगे OACO, हम इसे ये भी लिख सकते हैं परवलय और रेखा से घिरा क्षेत्रफल, परवलय और रेखा से घिरा क्षेत्रफल, या हम इसे ये भी कह सकते हैं उभयनिष्ठ क्षेत्रफल। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, जो कॉमन एरिया है, दोनों से घिरा है, उसकी बात कर रहा है। तो हम जैसे चाहिए आप वैसे लिख सकते हैं। तो मुझे थोड़ा सुटेबल ऐसा लगता है, शॉर्ट में लिख देता हूँ। तो यहाँ से देखेंगे आप पूरा, हम पहले पूरा निकाल लेते हैं एरिया OMACO या पूरा ACO माइनस OMAO एरिया OMAO, यहाँ से घटा देंगे। ये जो व्हाइट वाला जो एरिया है, जो ट्रायंगल है, इस पूरे परवलय से घिरा क्षेत्रफल जो है उसमें से ये केवल ये घटा देंगे, ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला ये घटा देंगे। जब हम ये घटा देंगे तो जो छायांकित भाग है वो आ जाएगा। तो आप देखेंगे ये जो क्षेत्रफल है ये पूरा परवलय से घिरा हुआ है। और परवलय का समीकरण क्या है दोस्तों, यहाँ से परवलय का समीकरण है y बराबर 4ax है। तो y बराबर 4x है, तो यहाँ से y बराबर कितना जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर 4x है। तो यदि हम बात करें y बराबर √4ax हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4ax। बात करते हैं तो 4 का कितना हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, √a भी बाहर आ जाएगा, x अंदर रह जाएगा। तो हम लिखना है 2√a और यहाँ से 0 to 1/a, 1/a। दोस्तों ये 1/a है, 2 नहीं है, 1/a है। और 0 to 1/a, और कौन सी किससे घिरा है, ये हमारा परवलय से घिरा है। परवलय का हमारा समीकरण ये था। तो इसकी वैल्यू √x, यहाँ से √x dx माइनस, तो हमने इसे जो शॉर्ट में हमने बताया था कि एरिया लिख भी रखा है हमने। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस आपका 1/2 है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1/a है। पता नहीं क्यों 1/2 ही निकल रहा है, 1/a है। तो दो स्टूडेंट यहाँ पर 1/a है, और ये जो डिस्टेंस है ये 2 है, ये आपकी 2 है, कितनी है 2 है। तो यहाँ से बेस इंटू हाइट, बेस आपका कितना है a, हाइट कितनी है 2 है। तो आपने ये पढ़ भी रखा है, जो ट्रायंगल का जो एरिया होता है, एरिया समकोण का, समकोण त्रिभुज का, एरिया समकोण त्रिभुज का जैसे कि आपने पढ़ रखा है। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस आपका कितना है 1/2 है, हाइट आपकी 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से 2√a, आप देखेंगे हम इसे कैसे लिख सकते हैं, और x की पावर 1/2 dx, और यहाँ से 1/a आ जाएगा। तो आप देखेंगे 2√a, अभी x की पावर कितना आ जाएगा दोस्तों, जब हम x की पावर 1/2 का करेंगे तो इसमें 1 ऐड हो जाएगी, तो 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, और 2/3 हम उल्टा करके आगे लिख देंगे। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1/a है, और माइनस के 1/a है। तो यहाँ से देखेंगे आप 2√a, और आप देखिएगा यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, लिमिट रख देंगे 2/3 लिमिट रखिए आप, तो 1/a की पावर 3/2, और जब अपन लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 ही हो जाना है, तो उसको छोड़िएगा, तो 1/a। तो आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस नहीं है तो इधर ही कर देते हैं। तो आप देखेंगे तो यहाँ से 2 × 4, 4/3 √a,
आप इसे देखेंगे जो ये नीचे चला जाएगा, a की पावर 3/2 हो जाएगा और माइनस के 1/a भी है। तो आप देखेंगे 4/3 रूट a, ये 4/3 है रूट a। और इसे दोस्तों हम लिख सकते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जो a की पावर 3/2 है, इसे हम एक पूरे में लिखेंगे a और एक आधे में लिखेंगे, मीन्स a रूट a लिख सकते हैं। और माइनस के 1/a तो पहले से ही है, तो आप देखेंगे रूट a से a कैंसिल हो जाएगा, तो 4/3a माइनस 1/a। यहाँ पर 3 है तो 3 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते, तो बेस इक्वल हो जाएगा 3a और 4 माइनस के 3, तो आप देखेंगे ऊपर 1 बचेगा, नीचे 3a। तो ये आपका आंसर है। तो यहाँ पे स्क्वायर यूनिट शॉर्ट में लिख देता हूँ, तो आपका आंसर यही आता है। और यदि आपको ये समझ में आता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को कंटिन्यू देखें और कमेंट करें आपको वीडियो कितना अच्छा लगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है आप कमेंट करिए, मुझे अच्छा लगेगा। और चलिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि। आपके परीक्षा में अच्छे अंक आए, मैं आशा करता हूँ, मैं प्रे करता हूँ कि आप जितने भी बोर्ड परीक्षा वाले छात्र हैं, छात्राएँ हैं, उनके परीक्षा में अच्छे अंक आएँ और खूब मन लगा करके पढ़ें। ये सर्दी का समय चल रहा है, जो स्टूडेंट पूरे वर्ष नहीं पढ़ पाए और जिनको कुछ ना कुछ बहाना होता है, वो अभी भी नहीं पढ़ेंगे। वो सोचेंगे कि सर्दी चल रही है, आज नहीं कल पढ़ लेंगे, सर्दी आज ज़्यादा है, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे। वो इसी तरह से उनके ये और 15-20 दिन ये भी ऐसे निकल जाएंगे। तो वाकई जो छात्र छात्राएँ हैं, परीक्षा की अच्छे से तैयारी पहले से लेकर के चल रहे हैं, उनको सर्दी हो चाहे गर्मी हो, उससे कुछ मतलब नहीं होता है। वो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखते हैं, उनकी 1 या 2 दिन की मेहनत नहीं होती है, पूरे वर्ष वो मेहनत करते हैं, तभी परीक्षा में अच्छे अंक आते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सर्दी जैसे पड़ रही है, उसको इग्नोर करिए। आप अच्छे से कंबल लेकर के बैठिए, पैरों में डबल मोजे डाल लीजिए ताकि पैरों में ठंड ना लगे। और बिस्तर पर बैठ के ना पढ़िएगा, आप अलग स्थान बनाइएगा पढ़ने का। क्योंकि मैंने देखा है कि जब हम बिस्तर पर पढ़ते हैं बैठ करके, तो ऐसा होता है कि हमारी पीठ दुखने लग जाती है। सोचते हैं कि चलो 2 मिनट कमर सीधी कर लेते हैं, और 2 मिनट सीधी कमर करने के चक्कर में वो पूरा उसकी जो है सुबह ही आँख खुलती है कि हाँ 2 मिनट कमर सीधी करने के चक्कर में मेरा समय जो है बेकार चला गया, मैं ये कर लेता, वो कर लेता, ये क्वेश्चन कर लेता, अच्छे से तैयारी कर लेता। तो ऐसा ना करें कि आप जो आपने स्थान जो पढ़ने का बनाया है तो वहीं बैठ करके पढ़ें। आप अपने जो सोने का स्थान है उस पे ना पढ़ें, अलग ही अपने रूम से अलग पढ़ें जो आपने पढ़ने का स्थान बनाया है। तो जिससे कि हमारे अंदर ये फीलिंग्स ना आए कि हमें सोने नहीं, थोड़ी देर आराम कर लेते, इस तरह की बातें आपके मन में ना आए। और चलिए, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट।